हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन कैसे आपको लिखना है। जो आपका बोर्ड है क्लास 10th, उसमें आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है इंग्लिश पेपर में। ये 4 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाता है और कैसे आपको लिखना है किसी भी टॉपिक पर। मान लीजिए कोई भी टॉपिक आ गया तो आपको कैसे एप्लीकेशन लिखना है अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो इन सब की चर्चा आज की इस वीडियो में होगी, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले यह प्रश्न जो हमारा एप्लीकेशन वाला प्रश्न होगा, जिस भी नंबर पर पूछा गया है आपको ऐसे एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपको जो भी प्रश्न पूछा गया है जिस नंबर पर डालना है, 2 आंसर ऐसे डाल देना अच्छे तरीके से हेडिंग डालते हुए। फिर क्या करना है, उसके बाद आपको मतलब जिस टॉपिक पर एप्लीकेशन पूछा गया है वो टॉपिक का नाम डाल देना है। मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर सिक लीव पूछा गया है तो आपको ऐसे डाल देना है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। आपको केवल नीले और काले पेन का प्रयोग करना है और किसी भी प्रकार के पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, तो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही आपको यहाँ पर डालना हेडिंग, एक लाइन छोड़ते हुए फिर एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। कोई भी टॉपिक हो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही आपको करना है, कोई भी नया तरीका आपको नहीं अपनाना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है किसी भी टॉपिक पर एप्लीकेशन पूछे। अब आपको क्या करना है, अब आपको बड़े अक्षरों में डालना है TO2, फिर यहाँ पर कॉमा लगाना है, फिर थोड़ा स्पेस यानी थोड़ी जगह आपको छोड़ते हुए लिखना है द प्रिंसिपल। और आपको हाँ एक बात ध्यान में रखना है, इधर भी लाइनिंग खींच देनी है, इधर भी खींच देनी है। फिर आपको लिखना है, देखिए 2 लिखने के बाद थोड़ी जगह छोड़ना है, फिर लिखना है नीचे द प्रिंसिपल। जिस कॉलेज का नाम डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, लखनऊ इंटर कॉलेज लखनऊ, कहाँ स्थित है लखनऊ में। फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, देखिए एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है, आपको उस फॉर्मेट को अपनाते हुए चलना है। यदि आपने उस फॉर्मेट को फॉलो किया है तो एग्जामिनर 4 के 4 नंबर 100% देगा। बस आपको उस फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझ लेना है कि कैसे वो फॉर्मेट आपको लिखना है। तो अब उसके बाद अब मान लीजिए इतना लिख दिए, ये तीनों मतलब जो लिखा है एकदम एक ही लाइन में होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको एकदम 2 के नीचे सर लिखना है। थोड़ा मेरा इधर उधर हो गया तो आपको ध्यान में रखना है, एकदम 2 के नीचे एकदम सर लिखना है, SIR सर, ऐसे ही। फिर कॉमा लगाना है, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए आपको लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली, फिर कॉमा लगा देना है आई बिग टू से दैट, फिर यहाँ पर भी एक कॉमा लगेगा। आई देखिए इतना आपने लिखा, उसके बाद आपको लिखना है आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी कि पिछले रात से मुझे बुखार है। फिर आगे आपको यहाँ पर डॉट लगाते हुए आगे कहना है आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट, जिस कारण मैं पूरी रात सो नहीं सका। द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड मी टू टेक फॉर 2 days रेस्ट, यानी मतलब जो हमारे डॉक्टर ने, चिकित्सक ने मुझे सलाह दी है 2 दिन मतलब आराम करने के लिए। तो इतना आपने बता दिया बस। अब इसके आगे आपको बताना है सो यहाँ पर कॉमा लगाना, आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, जिस कारण मैं कक्षा लेने में असमर्थ हूँ, यानी कक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। फिर आपको एक लाइन छोड़ना है। और देखिए आपने जो ये भी लिखा है एकदम स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, एकदम सीधी रेखा में, बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए, एकदम सर के बराबर, बिल्कुल इसी मतलब यही हमारा एप्लीकेशन लिखने का रूल है। थोड़ा मेरा इधर उधर हो गया तो आपको ये बात को ध्यान में रखना है। फिर आगे आपको बताना है आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, आपने जो भी जिस तारीख से जितनी तारीख तक मतलब चाहते हैं छुट्टी उतनी तारीख का आप डाल सकते हैं। मान लीजिए 1 तारीख पहला महीना 2025 से आप चाहते हैं 2 तारीख दूसरा महीना 2025, यानी कि आपको यहाँ पर डेट डाल देना है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। फिर आपको बताना है थैंकिंग यू, फिर डेटेड कुछ भी XYZ डाल देना है, योर ओबेडेंटली XYZ क्लास 10, नाम नहीं डालना है। देखिए ऐसे ये फॉर्मेट हमारा होगा। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको जो आप यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए 2 और ये इतना हमारा ये हमें कोई भी एप्लीकेशन पूछेगा बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, चाहे जो भी एप्लीकेशन पूछे एकदम सेम टू सेम यही रूल अपनाना। फिर सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बिग टू से दैट, यहाँ तक जो हमारा यहाँ तक पोर्शन है ये भी एकदम सेम रहेगा, कोई भी एप्लीकेशन में एकदम ऐसे ही सेम रहेगा। यही ट्रिक है इस एप्लीकेशन लिखने की, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। अब जो आगे वाला पोर्शन है ये यहाँ तक ये हमारा सिक लीव पर है, यानी इस टॉपिक पर है सिक लीव, यानी बीमारी के लिए जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसके लिए बस इतना हमने बताया कि क्यों चाहिए हमें एप्लीकेशन। तो ये हमारा बीमारी के लिए ये पॉइंट हो गया कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि मुझे बुखार हो गया अगली रात से। आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट, जिस कारण मैं पूरी रात सो नहीं सका। द डॉक्टर हैड एडवाइज मी, यानी आपको रीज़न बताना है कि हाँ किस कारण मैं मांग रहा हूँ छुट्टी, यानी सिक लीव आपको यहाँ पर बताना है। ऐसे ही आप मान लीजिए कोई गेम है, उसके लिए गेम खेलने के लिए जा रहे हैं, या किसी शादी में जा रहे हैं, या किसी और फंक्शन में जा रहे हैं, या कुछ भी है, बस आपको ऐसे लिखना, बस यहाँ पर उस फंक्शन का कारण बता देना है।
केवल इतने में आपको कारण बताना है। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर मैं किसी दूसरे पेन का प्रयोग कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से लेकर आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक केवल आप कारण बता दें कि हाँ मैं इस कारण से नहीं आ रहा हूँ। देखिए इसमें मैंने कारण बताया है कि हाँ सिक लीव के लिए है, क्यों नहीं मतलब आ पा रहा हूँ, आऊँगा मतलब स्कूल, तो इस कारण को आपको बता देना। मान लीजिए कोई शादी है, बहन की शादी, भाई की शादी, या कुछ और कुछ भी फंक्शन है, कोई भी बीमार है या कोई भी कुछ और है, तो आपको इसमें इतने में क्यों कारण बताना है। बाकी आपको पूरे चाहे जो भी टॉपिक पूछे पूरा एप्लीकेशन सेम लिखना है। ये भी लाइन हमारी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी। आपको इस लाइन को चाहे रट लें चाहे कुछ भी करके आपको इतना याद कर लेना है। बस आपको केवल इतने में ही चेंज करना है। यदि आप मतलब नहीं जान पा रहे हैं सेंटेंस बनाना कुछ भी, तो आप इतने में कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी आपके दिमाग में जो भी आ गया आपको बोर्ड में छोड़ कर नहीं आना, 4 नंबर आराम से आप पा जाएंगे। बस आपको यही फॉर्मेट में लिखना, ऐसे मतलब टू लिखना, थोड़ा जगह छोड़ते हुए फिर इससे 3 लाइन में नाम लिख देना प्रिंसिपल, और फिर इसके बराबरी में ही आपको पूरा का पूरा लिखना है। ये दैट हमारा मतलब इधर उधर हो गया, आपको पूरे के पूरे बराबरी में ही लिखना है। और यहाँ पर आपको ये ओबिडेंटली XYZ क्लास 10th डेटेड डाल देना है। आपको केवल इतना ही चेंज करना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे किसी भी टॉपिक पर आप आसानी से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। बस आपको बस इस वाले टॉपिक में आपको चेंज कर देना कि हाँ मैं कोई भी टॉपिक हो तो बस इतने में चेंज कर देना जो भी हो। तो आशा करता हूँ कि यदि आप इस तरीके से यदि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो आसानी से एप्लीकेशन लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। आपको इसमें नो चेंज करना है। बस यहाँ पर जो भी टॉपिक है फंक्शन के लिए है तो फंक्शन डाल देना है, फॉर फंक्शन या ब्रदर मैरिज या सिस्टर मैरिज, कुछ भी आपको यहाँ पर डाल देना है, कारण आपको बताना है, हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप लिखते हैं तो आसानी से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, अच्छे से पसंद आई होगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।